हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हम शुरुआत करने वाले हैं भक्ति काल की। इससे पहले की 5 क्लासों के अंतर्गत हमने संपूर्ण आदिकाल को, जिसमें हमने देखा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत है वो क्या हुई, इसके प्रयोजन क्या क्या थे, प्रमुख ग्रंथ क्या क्या थे, ठीक है, अंत्य साक्ष्य के बाह्य साक्ष्य की कौन कौन सी रचनाएं हैं। इसके अलावा इसमें हमने नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और आपके सिद्ध साहित्य का अध्ययन किया था। इसके अलावा आपका कुछ लौकिक पद्य साहित्य था, गद्य साहित्य था, कुछ फुटकल रचनाएं थी, अमीर खुसरो, विद्यापति आदि। तो इन सब का हमने अध्ययन किया और ये जाना कि किस प्रकार आदिकाल के साहित्य का उसके बाद यानी कि भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल इत्यादि कालों के साहित्य पर प्रभाव पड़ा। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो परवर्ती लेखकों, कवियों ने आदिकाल से ग्रहण की थीं। आदिकाल की हमने विशेषताएं पढ़ी और उसकी शिल्पगत हमने विशेषताएं जानी। तो इस प्रकार से दोस्तों 5 क्लासों में हमने संपूर्ण आदिकाल का विस्तार के साथ में समझते हुए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को टिक करते हुए हमने अध्ययन किया था। यदि आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं तो दोस्तों क्लास 1 से आप शुरुआत कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से क्लास 1 से आप शुरुआत यदि करेंगे तो आपको हिंदी साहित्य को समझने में और उसे हृदयंगम करने में दोस्तों आसानी होगी। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करें। और यदि आप दोस्तों चैनल पे नए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम देखेंगे दोस्तों भक्ति काल क्या है, क्या समय सीमा है, किस किस ने इसको क्या क्या कह करके पुकारा है और यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, भक्ति की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले भक्ति काल, इसका जो समय है वो 1318 से 1643, यानी कि ये आचार्य शुक्ल का समय है, ये ईस्वी में है। और यदि हम इसे संवत में निकालें दोस्तों तो 1375 से आपका 1700 जो विक्रम संवत का समय है वो आपका दोस्तों आदि भक्ति काल का समय माना जाता है, जिसे कि पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। शुक्ल ने मध्यकाल, वीरगाथा काल, मध्यकाल और आपके आधुनिक काल यानी कि गद्यकाल नामकरण किया था। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को ही शुक्ल ने भक्ति काल का नाम दिया था क्योंकि इसमें भक्ति की प्रधानता है। अब यदि हम इसके समय को बात करें कि राजनीतिक समय यदि हम कहाँ से कैसे लगाएं, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, तुगलक वंश से लेकर के और जो आपके मुग़ल काल में शाहजहाँ तक का जो समय है वो आपका भक्ति काल के अंतर्गत मुख्यतः रूप से जाना जाता है। तो दिल्ली पर आपको पता है कि सल्तनत वंश की स्थापना हो गई थी। सल्तनत, फिर आया खिलजी वंश आया, गुलाम वंश आया, सैयद वंश आया, ठीक है, तुगलक वंश आया। तो इस प्रकार के दिल्ली पर आपके वंश रहे थे। तो तुगलक वंश से लेकर के आपके और शाहजहाँ तक के काल को भक्ति काल की समय सीमा के अंतर्गत माना जाता है। तो इसकी पूर्व पीठ का क्या है, चलिए हम देखते हैं। तो भारतीय धर्म साधना के इतिहास में भक्ति मार्ग का विशिष्ट स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने धर्म की भावात्मक अनुभूति को भक्ति कहा है। तो ये आपकी शुक्ल की परिभाषा है। शुक्ल ने अपने निबंध है भक्ति उनका, तो उसमें उन्होंने ये परिभाषा दी है कि धर्म की भावात्मक अनुभूति ही भक्ति है। उसके अनुसार भक्ति का सूत्रपात महाभारत काल में और प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था। यानी कि शुक्ल के अनुसार है वो भक्ति की उत्पत्ति है वो आपके महाभारत काल में मानी जाती है, लेकिन जो उसका विकास है, जो उसकी शुरुआत है ढंग से, वो आपके पुराण काल में हुई थी। यद्यपि भक्ति के बीज वेदों में भी ढूंढे जा सकते हैं। वेदों में दोस्तों ऋग्वेद वगैरह है, वैदिक कालीन जो संस्कृति थी उसमें प्रकृति की उपासना पूजी जाती थी, ठीक है, तो वो भी एक भक्ति का ही स्वरूप था।
वेद काल के देवी देवता प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं। वेदों का मानव इंद्र, वरुण, सूर्य, अग्नि आदि देवी देवताओं का आह्वान करता हुआ दिखाई देता है। उपनिषद युग में मानव का ध्यान प्रकृति शक्ति की अपेक्षा परम शक्ति ब्रह्म की ओर अधिक गया था। यानी कि जैसे ही उपनिषद काल की शुरुआत हुई थी और पुराण काल में दोस्तों, तो जो मानव है वो प्रकृति के उपादानों की अपेक्षा एक परब्रह्म अज्ञात अनादि अनाम ईश्वर की भक्ति करने के लिए वो अधिक ज़्यादा प्रवृत्त हुआ था। विभिन्न प्रकृति देवताओं के स्थान पर त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उपासना का अधिक प्रचार हुआ। वेदोत्तर काल में व्यक्तिगत देवताओं की उपासना शुरू होने पर भक्ति की संकल्पना भी पैदा हुई थी। महाभारत में ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी मोक्ष का एक मार्ग माना गया है। तो महाभारत में आपके ज्ञान और कर्म के साथ साथ भक्ति को भी, यानी कि त्रिमार्ग हैं मोक्ष के, तो उसमें आपका एक भक्ति भी शामिल है। तो ये आपको समझने पर यहाँ से ध्यान देना है कि किस प्रकार है वो भक्ति की जड़ें जमती हुई दिखाई देती हैं भारतीय इतिहास में। कहाँ से भक्ति है उसके बीज पड़ते हैं और कहाँ उसका धीरे धीरे करके विकास होना शुरू होता है। इस तरह भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और मोक्ष की साधना के लिए 3 मुख्य मार्ग प्रचलित रहे हैं, कर्म का, ज्ञान का और भक्ति का। तो या तो आप कर्म से, या फिर आप ज्ञान आपको इतना ज़्यादा प्राप्त होता है कि उससे मोक्ष मिल जाएगा, या फिर आप भक्ति में इतने डूब जाइए कि फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इनमें से कभी कर्म की प्रधानता रही, कभी ज्ञान की और कभी भक्ति मार्ग की। उपनिषद काल में ज्ञान की प्रधानता थी, जबकि ब्राह्मण काल में कर्म की। तो ये कर्म है दोस्तों कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि आप पाप कर्म करेंगे, यदि आप पूजा पद्धति इत्यादि नहीं करेंगे, तो जो कर्म कांड है वो आपके पुराण काल की, यानी कि जो ब्राह्मण काल कहलाता है, उसकी विशेषता थी। और उपनिषद काल में जो जितना ज्ञानी होगा वो मोक्ष के उतना ही नज़दीक जाएगा। ब्राह्मण काल में कर्म पर इतना अधिक बल दिया गया कि कर्मकांड के विस्तार और उसकी विकृतियों के विरुद्ध फिर से ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को लेकर के बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। तो जैसे ही ब्राह्मण काल आता है, पुराण काल आता है दोस्तों, तो उसमें कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड, वितंडावाद का इतना बोलबाला हो गया था। तभी तो जो सनातन धर्म है उससे एक अलग होकर के बौद्ध हैं वो अपना बुद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण काल में आकर यज्ञ में हिंसा और पाखंड की प्रबलता हो गई, इसलिए बौद्ध एवं जैन धर्म वैदिक संस्कृति के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो बौद्ध धर्म है वो जैन धर्म है, वो किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आया था? तो सनातन काल की। और किस काल में आया था? ब्राह्मण काल में। कालांतर में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म ज्यों ज्यों प्राचीन होता गया त्यों त्यों उसमें भी वैदिक कर्मकांड का प्रवेश होता गया तथा रूढ़िवादिता बढ़ती गई। वे निरर्थक अनुष्ठानवाद में लिप्त हो गए तथा लोगों की भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में समर्थ नहीं रह गए। कुछ दोस्तों बौद्ध धर्म की अंतर कथाएँ देखने को मिलती हैं जिन्हें कि हम जातक कहते हैं। तो उनमें एक ऐसी कथा है कि भाई एक स्त्री है वो बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के लिए जाती है, लेकिन बुद्ध हैं वो इसका विरोध कर देते हैं। ठीक है, तो शिष्य पूछते हैं कि क्यों? तो वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म में है स्त्रियों का है वो निषेध है। और कारण जब उनसे पूछा जाता है तो फिर वही यही कहते हैं कि बौद्ध धर्म है वो ज़्यादा नहीं चल पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी बौद्ध धर्म में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है। और फिर कुछ ही दोस्तों शताब्दियों के बाद है तो बौद्ध जो मठ थे वो भी भोग विलास का केंद्र बन गए थे। तो इसी प्रकार है दोस्तों, सभी धर्मों की जो शुरुआत है वो तो अच्छे के लिए हुई, लेकिन आज आप देख सकते हैं कोई भी धर्म हो उसमें कोई भी दोस्तों फ़र्क नज़र नहीं आता है। सारी विशेषताएं, सारी कमियां सभी धर्मों में लगभग दिखाई देती हैं। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृत गर्भित पृथक परंपरा भक्ति परंपरा का सूत्रपात हो चुका था। यह परंपरा ईसा पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही थी। 6वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 10वीं सदी तक दक्षिण भारत में अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन का विस्तार किया था। यानी कि जो वैदिक संस्कृति थी, उपनिषद काल था, पुराण काल था, उसके ही समानांतर दक्षिण में भी भक्ति के जो बीज हैं वो पड़ गए थे। लेकिन जो उसकी मुख्य रूप से जो उसका विस्तार हुआ, उसका प्रस्फुटन हुआ, वो आपके 6वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी का काल है वो माना जाता है। इन संतों की भक्ति विशुद्ध प्रेम पर आधारित थी। ये संत नेनार जो शिव के उपासक थे और आलवार जो विष्णु के भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुए। बहुत बार आपका दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है
बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलवार कौन है, तो विष्णु के भक्त हैं। नयनार कौन है, तो जो शिव के भक्त हैं। तो नयनार दोस्तों कैसे याद रखना है, नयन, नयन यानी कि शिव जी के 3 नेत्र थे, तो आपको नयनार याद रखना है। नयनारों की संख्या है वो आपकी 63 मानी जाती है। इसके अलावा आलवार उनकी संख्या है वो 12 मानी जाती है। नयनार एवं आलवार संतों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह यानी कि किसी भी चीज़ का संग्रह ना करना को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को मुक्ति का मार्ग बतलाया। इन संतों ने में ब्राह्मण के साथ साथ अन्य जातियों के भी कई संत थे। इन संतों का प्रेमपूर्ण भक्ति का संदेश किसी एक वर्ग के लिए नहीं था, सभी लोग इस भक्ति को ग्रहण कर सकते थे, भले ही उनकी जाति, परिवार अथवा लिंग जो भी हो। इस आंदोलन को कई, जैसे दोस्तों पुराण काल था तो उसमें स्त्रियों को भक्ति करने की अनुमति नहीं थी, उन्हें पूजा पाठ करने की अनुमति थी, मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो इस प्रकार के कर्मकांडों का बोलबाला ज़्यादा हुआ था। ठीक है, जबकि जो वैदिक संस्कृति थी उसमें जो नारी है दोस्तों उसको बामा कहा जाता था। तो बामा का मतलब है जो पुरुष की आदि है, बाएं भाग में बैठती है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पुरुष के बराबर अधिकार था नारी को। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है, तो उसमें जो नारी की स्थिति है वो गिरनी शुरू हो जाती है। इस आंदोलन को कई स्थानीय शासकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जैसे कि चोल शासक थे, पल्लव शासक थे, तो उन्होंने इस नैनार और आलवार संतों को प्रश्रय दिया, इनको सहायता दी और भक्ति के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लोगों के विश्वास और स्थानीय शासकों के समर्थन से यह आंदोलन पूरे दक्षिण भारत में फैल गया था। आगे चलकर रामानुजाचार्य ने अपने विशिष्टाद्वैत, ये आपको दोस्तों प्रत्येक संप्रदाय उससे कौन सा संबंधित आपका मत है, ठीक है, और उसका कौन प्रवर्तक है, ये आपको याद रखने हैं। तो रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते थे और इन्होंने अपना एक दर्शन दिया, अपना एक मत दिया, जिसे कि विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। तो आप कैसे याद रखेंगे कि जो राम हैं वो अन्य देवताओं में विशिष्ट हैं, ठीक है, विशेष हैं, इसलिए उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि आलवारों की दार्शनिक भक्ति को आधार प्रदान किस मत के द्वारा दिया था या फिर किसने प्रदान किया था, तो वो आपके रामानुजाचार्य हो जाएंगे और विशिष्टाद्वैतवाद के माध्यम से, जिससे वह नए युग की चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम हुई। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी आदि वैष्णवाचार्यों ने, तो ये जो दोस्तों दर्शन है वो सारे वैष्णव मत से संबंधित हैं, आलवारों से संबंधित हैं। विष्णु के जो भी अवतार होंगे या तो कृष्ण के या फिर विष्णु के, उनसे ये संबंधित हैं। ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्यवस्था से, तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया था, जिसमें कि आत्मा और परमात्मा है उसको एक माना गया था, जगत को मिथ्या माना गया था, ब्रह्म को आपका सत्य माना गया था। में असहमति व्यक्त करते हुए भक्ति का प्रपत्ति मार्गी दर्शन निर्मित किया था, जिसमें शरणागति एवं समर्पण भाव की प्रधानता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने देखा कि भाई धर्म के नाम पर आडंबर है, पाखंड है, उसका बोलबाला ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, जो कर्मकांडी जो पंडित हैं या ब्राह्मण हैं वो अशिक्षित लोगों को, भोली भाली जनता को धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर ठग रहे हैं। पुराण काल में ही दोस्तों आपकी ये स्वर्ग नरक वाली ये उत्पत्ति हैं, ये सारी हुई थी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी, इसलिए शंकराचार्य ने सोचा क्यों ना इस ईश्वर को ही समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ईश्वर का भय रहेगा, स्वर्ग नरक का आपका भय रहेगा, तब तक ये लोग हैं इनके चंगुल में फंसते रहेंगे। तो इन्होंने भगवान की ही जो थी सत्ता थी उसको समाप्त करते हुए कह दिया कि अद्वैतवाद की ब्रह्मा और जो परमात्मा है तुम में कोई भेदभाव नहीं है, जितना ब्रह्म है वो परम शुद्ध है, उसी तरह से तुम्हारी आत्मा भी परम शुद्ध है, इसलिए तुम दोनों एक हो, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि, तो इसलिए तुम इनके चक्कर में मत आओ। इसीलिए उन्होंने ये संकल्पना दी थी अद्वैतवाद की। लेकिन अद्वैतवाद है दोस्तों, उससे लोगों को कोई भी सहारा नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम कहीं डूब रहे हैं तो थोड़ा सा सहारा चाहिए, गिरने के लिए गिर रहे हैं तो कोई हमें सहारा चाहिए ताकि हम खड़े रह सकें। हम किसके भरोसे पे खड़े रहें? तो फिर है वो आगे आए रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इन्होंने शंकर की उस अद्वैतवादी व्यवस्था से असहमति प्रकट की कि भाई नहीं, तुम गलत कह रहे हो, हमारा तो ये दर्शन है। ठीक है, इन्होंने अपने अपने दर्शन दिए और इन्होंने जो राम की है और जो कृष्ण की है उसके प्रति व्यक्तिगत भक्ति करने का उपदेश दिया था और एक दर्शन दिया था जिनको सम्मिलित रूप से हम
प्रपत्ति मार्गी दर्शन कहते हैं, जिसमें कि शरणागति है कि आप भगवान की शरण में जाओ, ईश्वर की शरण में जाओ और उनके समर्पण भाव से उनकी भक्ति करो, इसकी प्रधानता रहती है। तो प्रपत्ति मार्गी दर्शन यदि आपसे पूछा जाए कि किससे संबंधित है, तो वो आपके विष्णु या राम या कृष्ण के अवतारों से संबंधित है। 11वीं 13वीं शताब्दी के मध्य इन वैष्णवाचार्यों ने अपनी लंबी यात्राओं से दक्षिण उत्तर को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयास किया, भक्ति की एक विस्तृत भावभूमि तैयार की। रामानुज की परंपरा में ही रामानंद 1300 ईस्वी के आसपास हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए थे। तो जो रामानुज थे उनकी ही एक परंपरा थी, ठीक है, उनके ही शिष्य परंपरा में आगे चल करके रामानंद होते हैं। तो रामानंद, सबसे एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर में लाने का कार्य किसने किया, तो वो रामानंद ने किया था। और कबीरदास ने भी इनके बारे में कहा है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद और प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। तो ये बात है वो कबीरदास ने कही है और कबीर इनके ही शिष्य माने जाते हैं। भक्ति एक प्रवृत्ति के रूप में रामानुजाचार्य से पहले भी थी, किंतु वह साधना पद्धति मात्र थी, आंदोलन नहीं था। यानी कि जो रामानुजाचार्य थे उससे पहले भी भक्ति थी, दक्षिण में उसके बीज हैं वो आपके उपनिषद काल में ही उससे पहले पढ़ चुके थे, वैदिक काल से ही, लेकिन वो एक साधना पद्धति थी, थोड़ी बहुत पूजा पद्धति कर ली जाती थी, लेकिन एक आंदोलन नहीं था। ऐतिहासिक स्थितियों की अनुकूलता में वह प्रवृत्ति व्यापक एवं तीव्र होकर धार्मिक आंदोलन बन गई थी। रामानुजाचार्य ने इस आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान किया, इसके बिना भक्ति आंदोलन नहीं बन सकती थी। इस धार्मिक और साहित्यिक आंदोलन ने हिंदी साहित्य को कबीर, सूर, तुलसी, मीरा जैसे कवि दिए। इनकी कविताएं इतनी लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। और ये दोस्तों आपके किसने कहा था, ये कहा था आपके डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा है। भक्ति काल कवियों की कविता का स्वर मानवतावादी है। अपने इसी दृष्टिकोण के कारण ही भक्त कवियों ने संकीर्ण मनोवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए जनता को प्रेरित किया। विभिन्न वर्णों के वितंडावादी स्वरूप, वर्ग संघर्ष, धार्मिक भेदभाव, विधि निषेधों से जर्जरित भारतीय जीवन में भक्ति आंदोलन मनुष्य सत्य के स्वप्न को सजोता है। यह आंदोलन रूढ़िग्रस्त समाज और उसकी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश तथा जिजीविषा की तीव्रतम अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति काव्य मूलतः सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में सामने आता है, जिसमें भक्ति साधना का ही नहीं बल्कि भक्ति भावना का विषय बन गई थी। तो साधना के रूप में तो भक्ति बहुत पहले थी, लेकिन 6वीं शताब्दी में रामानुज के बाद में है वो भक्ति भावना का विषय बन गई थी। और ये एक भक्ति है वो एक आंदोलन का रूप है, बहुत बड़ा रूप है वो धारण कर चुकी थी। भक्तिकालीन अब हम प्रवेश की बात करते हैं। इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभावों को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुखों दुखों, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कामना से बुने गए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युगीन प्रवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। तो यानी कि जो प्रत्येक कोई भी कालखंड हो, ठीक है, वो उससे पहले का कालखंड क्या रहा है, उसमें क्या क्या योगदान दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा तत्कालीन लोगों की सुख दुख क्या है, उनकी भावनाएं क्या हैं, ठीक है, उनके विचार क्या हैं, उनकी कामनाएं क्या हैं। तो इन सब से निर्मित होकर के ही दोस्तों कोई कालखंड बनता है। भक्ति काल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्ति काल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना उपयोगी होगा। अब हम विभिन्न परिस्थितियाँ देखते हैं कि उस समय की भक्ति काल के समय की कौन कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को प्रभावित किया था। राजनीतिक परिस्थिति, राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर के मुगल वंश के बादशाह शाहजहाँ तक का काल है। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सल्तनत काल था दिल्ली पर, तो उसका जो तुगलक वंश था उससे लेकर के जो मुगल वंश का शाहजहाँ हुआ था उसके समय तक का जो काल है वो भक्ति काल के अंतर्गत समाहित किया जाता है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। तो सबसे पहले है वो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, और तराइन के युद्ध में 1192 में जीत करके दोस्तों दिल्ली पर है वो सल्तनत वंश की है वो नींव डाली थी। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट तथा शत्रुता के कारण
पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों तथा जयचंद्र कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा, गुजरात बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया था। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी के द्वारा हुई। मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351, जो कि हमने खून के टीका में दोस्तों पढ़ा था कि राणा हम्बीर है और मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके मध्य में होता है युद्ध सिंगोली का, के काल में यह नीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। बाद में सैयद वंश के लोदी यानी कि इब्राहिम लोदी, सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई में 1526 में दोस्तों हराया था और उसके बाद में दिल्ली पर है वो मुग़ल वंश की स्थापना होती है। मैं हराकर मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो सैयद वंश को, अंतिम जो वंश था वो आपका सैयद वंश था, उसको हरा करके बाबर ने दिल्ली पर आपके मुग़ल वंश की नींव डाली थी। 1556 ईस्वी में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद में मुग़ल शासन की बागडोर अकबर 1556 से 1605 को मिली थी, जिसने विशाल और स्थिर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद 17वीं सदी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुग़ल साम्राज्य जहांगीर 1605 से 1627 तथा शाहजहाँ 1628 से 1658 इन दो शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहाँ के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का दौर शुरू हुआ। तो इस प्रकार की दोस्तों आपकी भक्ति काल की है वो राजनीतिक स्थिति रहती है कि भक्ति काल की जो शुरुआत है वो आपके दिल्ली में सल्तनत वंश की स्थापना हुई थी पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में। उसके बाद में जब सैयद वंश आता है, ठीक है, तो जो उसका समय है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान है वो तो आपके आदिकाल के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन जैसे ही दिल्ली पर तुगलक वंश की स्थापना होती है तो उसके समय से लेकर के फिर आपके जो सैयद वंश है उसके बाद में फिर आपके मुग़ल वंश है। मुग़ल वंश में बाबर हो जाएगा, आपके हुमायूं हो जाएगा, ठीक है, फिर अकबर हो जाएगा, आपके जहांगीर हो जाएगा और आपके शाहजहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार के यानी शाहजहाँ तक के काल को हम भक्ति काल की राजनीतिक पृष्ठभूमि में हम रखते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति। तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर के शाहजहाँ तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है, जिसकी शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की थी। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, फिर सूबों को शिक में विभाजित किया गया। शिक के नीचे परगने होते थे। गाँव में खुद मुकद्दम पटवारी माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। तो आप भारतीय इतिहास के अंतर्गत मुग़ल कालीन शासन व्यवस्था है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत आप इनको सारे जो प्रशासन थे तो उनकी आपकी प्रशासन व्यवस्था है, आप उसको पढ़ते हैं। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई थी। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ था। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। इनके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, यात्रियों को ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था, अनेक किलों और भवनों का निर्माण आदि का कार्य दिखाई देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं पत्थर तराशियों की मांग बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है। तो ये भी दोस्तों आपके भक्ति काल की विशेषता मानी जाती है, जिसमें ज़्यादातर अवर्ण काम करते थे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के उदय एवं अवर्ण संतों की इतनी अधिक संख्या में आने का कारण यही है। यानी कि जो छोटे छोटे मजदूर थे, राजमिस्त्री थे, ठीक है, जो भी काम करने वाले थे तो उनकी मांग है वो ज़्यादा बढ़ गई, उनको काम ज़्यादा मिलने लगा, जिससे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, पैसा उनके पास ज़्यादा आने लगा। और जब आपको पता है कि जब किसी आदमी के पास पैसा ज़्यादा आता है तो उसका दोस्तों सारे गुण उसके अपने आप बढ़ जाते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, सारा कुछ, उसकी आवाज़, सब कुछ आपका दोस्तों चेंज हो जाता है। तो इसीलिए है वो भी अपना भक्ति काल में, भक्ति साहित्य में या फिर भक्ति आंदोलन में उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया। भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, फिर भी उसका प्रभाव काफ़ी था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे साम्राज्य को यानी कि समाज को बांट रखा था।
आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। शूद्रों के साथ अछूत का व्यवहार जारी रहा। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। मुस्लिमों में दोस्तों आपके शिया सुन्नी वगैरह हैं, ठीक है। कई आपके हमारी तरह जातियाँ, जैसे हिंदू धर्म की तरह जातियाँ भी उनमें रहती हैं, ठीक है। कोई पठान कहलाता है, कोई, ठीक है, कोई कुछ कहलाता है। तो ये आपके सैयद हैं, कोई गद्दी कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार की, इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में भी सारे धर्मों में जातियाँ रहती हैं। तो मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का धार्मिक निषेध, एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया। दूसरी ओर ग्रामीण समाज व किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसी ने किया है। कली बार ही बार दुकाल पर, यानी कि जो कलयुग है उसमें बार बार है वो अकाल पड़ता है। बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, यानी बिना है अन्न के होकर के दुखी होकर के सब लोग मर रहे हैं। नहीं दरिद्र, यानी दरिद्रता के समान है, गरीबी के समान है वो कोई दुख नहीं है इस जगत में। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनका साहित्य तात्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी। तो ये हम दोस्तों जब तुलसीदास पढ़ेंगे तो उनकी एक रचना है आपकी कवितावली। तो कवितावली में उन्होंने कलयुग का है वो वर्णन किया है, ठीक है। इसके अलावा रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी आपकी कलयुग का वर्णन है। तो उन्होंने तत्कालीन, यदि आपसे पूछे तुलसी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें तत्कालीन भूख, गरीबी, अकाल, तत्कालीन परिवेश का है वो चित्रण किया गया है, तो वो आपकी कवितावली हो जाएगी, जो कि मुख्यतः रूप से सवैया और आपके घनाक्षरी छंद में लिखी गई है। तो खेती ना किसान को, कि किसान को खेती नहीं मिल रही है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, और वणिक को वनिश, यानी कि जो वणिक है उसको व्यापारियत नहीं मिल रही है, और चाकर को चाकरी, नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये हमने दोस्तों देखी कि किस प्रकार से ये आपकी आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी। अब हम देखेंगे दोस्तों कि भक्ति काल की जो धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी, धर्म की उसमें क्या स्थिति थी, तो वो हम चीज़ देखने वाले हैं। उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विकास और खलबली दोनों साथ लेकर के आया था। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया तथा मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, जैसे कि अजमेर का आपका संस्कृत जो पाठशाला है उसको तोड़ करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके 2.5 दिन का झोंपड़ा है उसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, सरस्वती पाठशाला जिसको कहते हैं। और हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून शरीयत पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता था। फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन कर, तो ये दोस्तों आप इन परिस्थितियों को हल्के में मत लेना। जो आपका क्वेश्चन बनेगा समझ पे आधारित वो यहीं से बनेगा। रचनाओं को तो आप रट जाएंगे कैसे भी कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आपका समझा आपने नहीं, मैं आप इन पे इतना ही ज़्यादा, ये किताब मैंने इसीलिए दोस्तों शुरू की है कि आप थोड़ी सी जो आपकी प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, पृष्ठभूमि है, वो आपके दिमाग में बैठ जाए किस किस प्रकार है, कैसी कैसी चीज़ें किस किस काल में घटित होती हैं, ठीक है। रचनाकार तो हर कोई पढ़ लेता है, किताबों में से भी आप पढ़ लेंगे, उसके लिए समझ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए तो आपकी बुद्धि है वो सही होनी चाहिए भाई। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीतिक और धार्मिक लाभ की आशा थी और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। यानी कि जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम जो शासक थे दोस्तों, वो क्या है कि लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन कराते थे। युद्ध में जीत जाने के बाद में जो महिलाएं होती थी, बच्चे होते थे, उनको अपने हरम में रखते थे। इसके अलावा आपके उनको सैनिक बच जाते थे, उनको धर्म परिवर्तन करा करके अपने दास बनाते थे। इस प्रकार की जो कुप्रवृत्तियाँ हैं वो विद्वान थी, इसीलिए सती प्रथा शुरू हुई, जौहर प्रथा शुरू हुई। इसके अलावा आपकी जो पर्दा प्रथा है, घूंघट प्रथा है शुरू हुई। बच्चियों को जन्म से ही दोस्तों मार देने की प्रथा शुरू हुई, ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या शुरू हो गई थी। जन्म लेकर के जैसे ही बच्ची जन्म लेती तो उसको मार दिया जाता था, ठीक है। आपके मतलब बाल विवाह की जो प्रथा है वो इसीलिए शुरू हुई थी। तो इस प्रकार ये सारी जो कुप्रवृत्तियाँ हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और धर्म ग्रहण क्यों करवाते थे? क्योंकि इससे तो हमें एक तो धार्मिक लाभ मिलेगा कि भाई हमारा जो धर्म है वो सब तरफ विस्तार पा रहा है, ठीक है।
हमारी दुनिया में हमारा नाम रोशन होगा कि भाई ठीक है। और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती थी, धार्मिक लाभ और राजनीतिक लाभ ये मिलता था कि भाई सैनिक ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, वो इस्लाम के जो झंडा है उसके नीचे लड़ेंगे, जिससे कि हम अन्य राज्य हैं, अन्य देशों पर भी अपना है वो कब्जा कायम कर सकेंगे। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी प्रजा उसका अनुसरण करती थी। यानी कोई शासक है वो सीधा मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेगा तो फिर जो उसकी प्रजा थी, उसकी रैयत थी, वो भी धर्म ग्रहण कर लेती थी। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। इन सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया भी आरंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। तो दोस्तों भक्ति काल का जो समय है वो वास्तुकला की दृष्टि से, आपके साहित्य की दृष्टि हो, चाहे धर्म हो, सब तरफ से दोस्तों आपका स्वर्ण काल माना जाता है। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी। मुगल काल 16वीं 17वीं शताब्दी में यह काफ़ी प्रबल हो गई। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो सारे सूफी कवि थे वो आपके दोस्तों मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने भारतीय लोक कथाओं को उन्होंने अपने काव्य का, अपने साहित्य का आधार बनाया। तो यहाँ पर हमें हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के दर्शन होते हैं। सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या थीं? सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य, संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवनी शक्ति का संचार भी होता रहा है कि हम डूबते डूबते भी उभरते चले आए हैं। निष्प्रभ, निस्तेज ना होकर नवजीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे हैं। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति रही है कि हमने सभी के साथ में सामंजस्य बिठाने का, समन्वय करने का हमने प्रयास किया है। हमने सारी संस्कृतियों को अपनाया है, ठीक है, हमने किसी का विरोध नहीं किया है, इसीलिए हम डूबते डूबते हुए भी तैर जाते हैं। इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर के जी रहा था। शंकर के मायावाद के विरुद्ध वैष्णवाचार्यों ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद एवं अवतारवाद को स्वीकार किया था, वह जगत को मिथ्या ना मानकर परम सत्ता की सगुण साकार अभिव्यक्ति के रूप में मानता था। हमने देखा कि जो दोस्तों रामानुजाचार्य थे, निम्बार्काचार्य थे, ठीक है, मध्वाचार्य थे, इसके अलावा आपके विष्णु स्वामी थे, इन्होंने एक प्रपत्ति मार्गी दर्शन दिया था, जिसमें क्या था, जिसमें ब्रह्म को मिथ्या नहीं माना जाता था, बल्कि उसे ईश्वर का है वो अवतार ही माना जाता, उसका सगुण रूप माना जाता था, ठीक है। और उसमें शरणागति की प्रधानता थी, समर्पण भाव की प्रधानता थी। इसके अलावा उसमें ये बात होती थी कि भाई भगवान है वो अपने भक्तों पर कल्याण करने के लिए एक लीला करते हैं, अवतार लेते हैं, इसीलिए राम और कृष्ण को प्रमुख अवतारों के रूप में इस साहित्य में स्थान दिया गया था, ठीक है। तो आप समझेंगे प्रपत्ति मार्गी दर्शन क्या है, ठीक है। यहाँ परम सत्ता के साथ मनुष्यों के संबंध का माध्यम भक्ति बनी, ठीक है। तो परम सत्ता और एक तरफ था मनुष्य, उसके जो संबंध है उसके बीच में जो मध्य सेतु का जिसने कार्य किया वो था भक्ति। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जाति एवं संप्रदाय के भेदभाव को अस्वीकार कर प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया था। इसीलिए यही कारण है दोस्तों, भक्ति काल में आपके रैदास जैसे कवि आते हैं, ठीक है, अछूत संप्रदाय से भी कवि आते थे, और आपके रामानंद है, उन्होंने, उनके जो शिष्य हैं वो सभी धर्मों के थे और आपके सभी जातियों के थे, अछूत भी थे, ठीक है। तो इस प्रकार है उन्होंने एकता को स्थापित किया था, ठीक है। और जो आपके छुआछूत, जो भी आपके धर्माडंबर थे, भैया आडंबर थे, उनको मिटाने का प्रयास किया था। तो ये सारी दोस्तों भक्ति काल की विशेषताएं चल रही हैं। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के काफ़ी निकट आ गए। तो हिंदू मुसलमानों में समन्वय करने का प्रयास किया था भक्ति काल में। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास।
तो इन्होंने दोस्तों स्वामी हरिदास हैं, वो आपके ये भक्त भी हैं और संगीतकार भी थे, जो कि तानसेन के गुरु माने जाते हैं। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। यानी कि इस समय की जो मूर्ति कलाएँ थीं, चित्रकलाएँ थीं, नृत्य कलाएँ थीं, तो उसमें भी दोस्तों भक्ति का पुट है वो देखने को मिलता है। यानी ऐसी ऐसी मुद्राएँ बनाई गई, चित्रों की ऐसी मुद्राएँ बनाई गई, भक्ति करते हुए चित्र बनाए गए, तो उसमें भी भक्ति की उत्पत्ति है वो देखने को मिलती है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएँ अधिक लोकप्रिय हैं। रामलीला भी अत्यंत लोकप्रिय है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भक्ति काल भी होगा। यानी कि जैसे हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल आता है, उसी प्रकार से यदि हम वास्तुकाल पढ़ेंगे तो वास्तुकला को यदि हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारा एक भक्ति काल आएगा कि भाई एक समय ऐसा था जब हमारी जो कला है वास्तुकला, वो भक्ति से उत्पत्तित हुई थी और भक्ति की उसमें जो छटा है वो देखने को दिखाई देती है। अब देखेंगे दोस्तों भक्ति आंदोलन का आधार, कि जो भक्ति आंदोलन है उसका आधार क्या था, उसका उदय है वो किस प्रकार हुआ था, भिन्न भिन्न विद्वानों ने इसका प्रत्यय जो कारण है वो क्या माना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो वेबर हैं, एक इतिहासकार हैं आपके, विद्वान हैं वेबर, और एक आपके हैं ग्रियर्सन। तो इन्होंने जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है, भक्ति की उत्पत्ति है, वो इनको ईसाइयों की देन माना है। ठीक है। जो तारानाथ हैं दोस्तों, उन्होंने माना है अरबों की देन माना है। जबकि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने माना है कि इस्लामिक आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप है वो भक्ति की उत्पत्ति हुई थी। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने माना है कि स्वाभाविक चिंताधारा का विकास। तो इस प्रकार वो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति सब मानते हैं। तो भक्ति आंदोलन का आधार और उदय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय और निराश मन स्थिति से जोड़ा है। यानी कि इस्लाम के आक्रमण हुए थे लगातार उत्तर भारत में, इसलिए यहाँ की जो जनता है वो हताश हो चुकी थी, निराश हो चुकी थी। उसके पास में अब कोई विकल्प नहीं था अपने को सहारा देने के लिए, इसलिए उसने अपने को सहारा देने के लिए भक्ति का माध्यम है वो चुना था। और ये दोस्तों क्वेश्चन है वो आपके 2018 के सेकंड ग्रेड में आ चुका है। तो यहाँ से इनका ये जो प्रसिद्ध कथन है कि जो भक्ति की उत्पत्ति है वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। वे एक ओर दक्षिण भारत से आया हुआ मानते थे, तो दूसरी ओर यह भी मानते थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी कि शुक्ल ये मानते थे कि भाई भक्ति है वो दक्षिण से आई है, लेकिन जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो आपके इस्लामिक आक्रमण थे उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है, क्योंकि जो जनता निराश थी, हताश थी, उसके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने भक्ति को अपना विकल्प बनाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत शुक्ल जी से भिन्न है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो अब की बार दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही आपका ये प्रसिद्ध आपका ये क्वेश्चन है, नाथ सिद्धों की साधना। तो कैसे है दोस्तों चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, कि नाथ सिद्धों की साधना थी, उसमें भक्ति का स्वरूप दिखाई देता है। अवतारवाद, लीलावाद, जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई धारा में घुल मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तत्कालीन परिस्थिति पर अधिक है और द्विवेदी जी का बल परंपरा पर अधिक है। यानी जो द्विवेदी हैं वो हमेशा से ही दोस्तों परंपरा को महत्व देते हैं। उनका जो साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसमें भी वो परंपरा पर बल देते हुए दिखाई देते हैं। मूलतः यह अंतर इतिहास परक दृष्टि के कारण है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इसका दोस्तों मतलब क्या है, यानी जो शुक्ल हैं वो मानते हैं कि भाई जो समाज है वही साहित्यिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, समाज की निराश थी और हताश मन स्थिति थी, तो उसी ने भक्ति आंदोलन को शुरुआत किया था और उसी के अनुरूप है वो भक्ति साहित्य की रचना हुई थी। लेकिन जो द्विवेदी हैं वो इसका प्रमुख कारण है वो लोक को मानते हैं, जो समाज की अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है। यानी समाज तो वो है कि भाई एक आपके वणिक वर्ग हो गया, जमींदार वर्ग हो गया, साहूकार वर्ग हो गया, ठीक है, उनको भी आक्रमण हो रहे थे तो उनको भी लूटा जाता था। तो बराबर समाज में जो प्रतिष्ठित वर्ग था वो बिल्कुल निराश हताश हो चुका था। तो वो इस आंदोलन में जब ही शुरू हुआ और जैसे ही बड़े लोग आए तो ये भक्ति है वो एक आंदोलन बन गई थी। लेकिन जो द्विवेदी हैं वो इस पूरे लोक को, संसार को, ठीक है,
समाज की सभी परंपराओं को, सभी नीचे वर्ग को, तबके को, ठीक है, प्रकृति के प्रत्येक चीज़ को इस संसार में जो विद्वान है उसको दोस्तों साहित्यिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार मानते हैं। भक्ति साहित्य के सभी विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना है। भक्ति के आधार ग्रंथों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय उत्पन्ना द्रविड़े साहम कहकर कराती है। तो दोस्तों भागवत पुराण में क्या बताया गया है भक्ति की उत्पत्ति के बारे में? उसमें बताया गया है कि उत्पन्ना द्रविड़े चाहम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। यानी कि जो भक्ति की उत्पत्ति है वो द्रविड़ क्षेत्र में हुई थी, दक्षिण क्षेत्र में हुई थी, और उसने कर्नाटक में उसने विस्तार प्राप्त किया। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी वो कुछ वृद्धि प्राप्त करी, लेकिन गुजरात में ये अधिक विकसित नहीं हो सकी। कबीर ने भी भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद और प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। तो ये कहकर के पुष्टि की है। अब बात करेंगे हम निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण क्या है और दोस्तों सगुण क्या है? तो हम क्या है प्राय ये अर्थ ले लेते हैं इसका कि निर्गुण का मत है निर माने नहीं और गुण माने गुण, कि जिसमें गुण नहीं है, और सगुण माने जिसमें गुण है। तो ये दोस्तों इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं कि निर्गुण होता है दोस्तों जो गुणों से रहित नहीं है बल्कि गुणों से गुणातीत है। ठीक है, गुणातीत कैसे है? ना तो उसका कोई नाम है, ठीक है, ना उसमें कोई आकार है, अनाम है, ठीक है, निराकार है, ना ही कोई उसका रंग है, ना ही कोई उसका रूप है, ठीक है, ना कोई अवतार है। तो उसका कोई भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी उसका नहीं है। यानी कि ये केवल निर्विकार है, निर्विचार है। तो वो चीज़ है वो है निर्गुण। और सगुण है वो क्या है कि उसका रूप है, रंग है, आकार है, लंबाई है, ठीक है, अवतार लेता है, सारी लीलाएं करता है, मानव के समान बोलता है, चलता फिरता है। यानी कि जो मानवीय क्रियाएं सारा सोच करता है, मानव के समान है, वो तो आपके सगुण हो जाएगा। जो अनादि अखंड, ठीक है, निराकार है, ठीक है, अरूप है, कोई भी उसका रूप नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका निर्गुण। और एक तरफ थे निर्गुण संत, एक तरफ थे आपके सगुण। तो भक्ति काल को है वो पूर्व मध्य काल को आपके 2 भागों में बांटा जाता है, निर्गुण काव्य धारा और एक है आपके सगुण काव्य धारा। तो चलिए देखते हैं क्या है। भक्ति साहित्य की 2 धाराओं निर्गुण काव्य और सगुण काव्य के रूप में दिखाई देती है। इन दोनों धाराओं की 2-2 उपधाराएं हैं। 2-2 उपधाराएं कौन सी हैं कि जो निर्गुण काव्य है उसको आपके ज्ञान मार्गी और आपके प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है। ठीक है, प्रेम मार्गी कह लो या फिर प्रेमाश्रय कह लो, ये शुक्ल का विभाजन है। जबकि ज्ञान मार्गी को राम कुमार वर्मा ने आपका कहा है संत काव्य, और प्रेम मार्गी को कहा है आपके सूफी काव्य। तो ये राम कुमार वर्मा ने कहा है। इसके अलावा हम सगुण की बात करें तो सगुण में 2 भाग हो जाएंगे। एक तो राम की उपासना करने वाले हो गए राम मार्गी शाखा, और एक कृष्ण की उपासना करने वाले हो गए कृष्ण मार्गी शाखा। तो निर्गुण काव्य की इन उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है। प्रेमाश्रयी काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है जो कि रामकुमार वर्मा ने कहा था। तो ज्ञानाश्रयी काव्य को संत काव्य रामकुमार वर्मा ने कहा था। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रयी कहने के कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया था। यानी कि जो संत काव्य था उसमें ज्ञान पर अधिक बल दिया गया था, ठीक है, और जो प्रेम काव्य था उसमें, जो सूफी काव्य था उसमें प्रेम पर अधिक बल दिया गया था। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, यानी उसमें प्रेम भी था तो भगवान के प्रति था, निर्गुण ब्रह्म के प्रति था। किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विषाद चित्रण कर पाते हैं, विशद चित्रण कर पाते हैं, कबीर आदि नहीं करते। इसी तरह सगुण धारा की भी 2 उपधाराएँ हैं, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है। तो ये आपकी दोस्तों प्रधान इसकी विशेषता है कि जो राममार्गी काव्य है, ठीक है, राम भक्ति काव्य है, वो आपकी सामाजिक मर्यादा का है, क्योंकि जो राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं, इसलिए उनका जो काव्य है वो सामाजिक मर्यादा का है, यानी कि समाज की मर्यादाओं के अनुरूप लिखा गया है और लोक मंगल की उसमें प्रधानता दिखाई देती है। वहीं कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन, यानी कि लोगों का मनोरंजन करने की पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। यथार्थ रूप से भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन था। तो ये भी आपकी विशेषता है कि भक्ति आंदोलन वो कैसा आंदोलन था, तो वो जन आंदोलन था। प्रत्येक वर्ग का ये आंदोलन था दोस्तों, जनमानस में फैला हुआ आंदोलन था।
ठीक है। भक्ति की दो धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित हैं। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं बल्कि गुणातीत होता है। तो इस बात को ख्याल रखना। यह किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर के उस पर ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सत्य, रजस, तमस तीनों गुणों से अतीत है। यानी कि गुण आपके तीन होते हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और आपके तामसिक गुण। इन तीनों गुणों से अतीत होता है, परे होता है, वो आपका निर्गुण ब्रह्म कहलाता है। वाणी जिनके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, जो केवल अनुभूति का विषय है, रूप रंग रेखा से परे है। निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार व लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु हैं, सहृदय हैं, दयावान हैं, करुणाकर हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे अवतार ग्रहण करते हैं, ना ही लीला। यानी कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो तो ना कोई अवतार लेता है, ना ही कोई आपका लीला करता है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि निर्गुण ब्रह्म है, उसका कोई भी अवतार हमें दिखाई नहीं देता है। कबीर ने किसकी पूजा की ये हमें पता नहीं चलता है, दादू ने, रैदास ने किसकी पूजा की ये हमें पता नहीं चलता है। जबकि हम जानते हैं कि तुलसीदास ने किसकी पूजा की तो राम की थी, सूरदास ने, मीरा ने किसकी पूजा की तो कृष्ण की थी। वे निराकार हैं, सगुण मत के इष्ट हैं, सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। इसीलिए जो कृष्ण काव्य है उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का लोकानुरंजन के माध्यम से उसमें चित्रण किया गया है। इस सगुण मतवाद के विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यानी कि विष्णु के कितने अवतारों की? 24 अवतारों की पूजा होती है, लेकिन उसमें से जो मुख्य हैं वो आपके राम और कृष्ण हैं। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम और कृष्ण ही हैं। तुलसी ने अगुनई सगुनई नहीं कुछ वेदा, उभय हरई भव संभव खेदा कह करके इस अभेद को पुष्ट किया है। यानी जब हम तुलसी पढ़ेंगे देखेंगे दोस्तों, तुलसी ने समन्वय का, उन्हें विराट चेष्टा का कवि कहा जाता है। तो उन्होंने समन्वय कैसे किया था? ज्ञान भक्ति में समन्वय, ठीक है, वैराग्य और गृहस्थ में समन्वय, आपके निर्गुण और सगुण में समन्वय, शैव और आपके शाक्त में समन्वय, ठीक है, राम में और आपके शिव में समन्वय। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना समन्वय किया था। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवद विषयक रति। यानी भगवान के प्रति यदि आपका प्रेम है तब ही आप भक्ति के आप अधिकारी हैं। एवं अनन्यता, यानी कि आपकी भक्ति होनी चाहिए और उस भक्ति में भी अनन्यता होनी चाहिए। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सभी इसी महाराग में विलीन हो गए। ये आपके दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात को कहते हैं। जो नाथ सिद्धों की आसन प्राणायाम था, सहज समाधि थी, शरीर प्राण, जो भी सब चीज़ें थी, वो इस भक्ति का जो महाराग था इसमें ही सारे कुछ विलीन हो गए थे। तो यहाँ तक दोस्तों हमने देखा कि भक्ति काल की उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है। भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण में होती है, ठीक है। रामानुजाचार्य ने उसको दार्शनिक आधार प्रदान किया था, रामानंद उसको उत्तर में लेकर आए थे। जबकि आपके उत्तर में आपका विस्तार किसने किया था? वो था आपके वल्लभाचार्य ने और आपके रामानंद ने। इसके अलावा आपके जो असम में भक्ति का प्रसार किया था वो शंकर देव थे, ठीक है। उड़ीसा में आपके पंच सखा थे जिसमें कि आपके बलराम दास, अच्युतानंद दास, ठीक है, ये 5 सखा थे। महाराष्ट्र में आपके ज्ञानदेव, नामदेव, पुंडरीक आदि थे, वारकरी संप्रदाय था, ठीक है। तो इस प्रकार से संपूर्ण भारत में भक्ति का है वो प्रचार प्रसार हुआ था। और भक्ति है वो एक सिद्धांत नहीं, एक साधना पद्धति नहीं, बल्कि एक पूरा जन आंदोलन बन गई थी, ठीक है। उसकी क्या क्या राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, तुगलक वंश से लेकर के हमने शाहजहाँ तक का काल देखा, ये राजनीतिक परिस्थिति थी। इस समय की धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी, ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ क्या थी, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ क्या थी। सारी कलाओं में दोस्तों भक्ति की दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरी भक्ति की जो पृष्ठभूमि है, उसकी उत्पत्ति, आंदोलन है, किस किस ने क्या कहा था, ठीक है, किस प्रकार है वो भक्ति आनंद की उत्पत्ति है, शुक्ल ने क्या मानी है, ग्रियर्सन ने क्या मानी है, ये सब हमने देखी है। इनको दोस्तों यदि भक्ति आंदोलन आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप हिंदी साहित्य क्लास लीजिए, वहाँ पर मैं एक एक चीज़ को दोस्तों समझाते हुए बहुत ही डीप के साथ में मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको दोस्तों ये कक्षाएँ पसंद आ रही होंगी। यदि आपको दोस्तों पसंद आ रही हैं तो थोड़ा सा आप प्रतिक्रिया देने की, कमेंट में आप लिखने का थोड़ा सा आप कष्ट कर ले। क्लास लेते लेते ही आपकी कमेंट है वो 1 सेकंड लगती है दोस्तों लिखने में, जिससे कि हमें मनोबल लगता है कि हाँ हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, आपको पसंद आ रही हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो हमारा वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। और यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करें, इस परिवार को और अधिक बनाएं। इस चैनल को दोस्तों आप डिलीट होने से, ठीक है, टर्मिनेट होने से आप बचाएं। तो आशा करता हूं। तो चलिए
अब आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में, जहाँ पर हम देखेंगे भक्ति काल के भक्ति साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से संप्रदाय आते हैं और उनकी जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं और उनमें जो किस मत की प्रधानता है, इसके अलावा उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। फिर आपके हम पढ़ेंगे भक्ति में संत काव्य, फिर आपके सूफी काव्य और उसके बाद में राम काव्य, फिर आपके कृष्ण काव्य। इसके साथ ही आपके भक्ति काल की है वो समाप्ति हो जाएगी। तो आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।